Greeting dear students. So I hope the human circulatory system, the first part of human circulatory system, the blood, the pumping organ, human heart is clear to everyone. In this module, we will discuss about the second part of circulatory system, which is lymphatic system, lymphatic vascular system की जो second part जो play करता है, क्योंकि blood जो है वो directly नहीं जा सकता cell के पास कि फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम दिस इज दिस सेल और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ लेके आ रहा है या उसको वेस्ट लेने के लिए जाना है. सो इट कैन नॉट गो डायरेक्टली देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द ब्लड और यू कैन से द ब्लड कैपिलरीज एंड दिस सेल. तो उसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. कि जो सेल्स मिलके आपस में क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी. तो उनके बीच में जो गैप होता है उस गैप के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड और यू कैन ऑल्सो से लिम्फ. सो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ जो है वो मिडल मैन की तरह बिहेव करता है. हाउ इट बिहेव लाइक ए मिडल मैन? फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम ब्लड हैव टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू दिस सेल्स. So blood cannot directly transport the nutrients to the cell. First it will give their nutrients, जो nutrients लेके आया है, it to the tissue fluid, then it will enter into the cell. So that's how this tissue fluid works. Now what are the different parts of lymphatic system? First is the lymph capillaries, larger lymph vessels and lymph nodes. कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमने ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी, द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, वी डिस्कस द ब्लड कैपिलरीज की मैक्सिमम जगहों पे हमारी वेन्स और आर्टरी जो नहीं जा पाएंगी वहां पे हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड कैपिलरीज. बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ कैपिलरीज. तो अब ये लिम्फ बनता कैसे है? लिम्फ कैसे बनता है कि जो हमारी इस जगह पे जाएंगे, ब्लड जाएगा. और लिम्फ क्या होता है? लिम्फ इज इन सिंपलेस्ट मीनिंग लिम्फ होता क्या है, लिम्फ और ब्लड में फर्क क्या होता है कि लिम्फ जो है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है, इसमें होता क्या है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड सम ऑफ द प्रोटीन विच आर डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा एंड द डाइजेस्टेड फूड विच इज स्टोर्ड इन इट. सो टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के अंदर क्या रहता है, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ जो जनरली दो चीजों का मिलकर बना होता है, तो समवट वो ब्लड प्लाज्मा से मिलता जुलता होता है. सो क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. मेनली इन केस ऑफ लिम्फ देयर आर मेनली टू कंपोनेंट. फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड द सेकंड इज lymphocyte. द प्लाज्मा पार्ट ऑफ लिम्फ which contain protein molecule, generally larger protein molecule. digested fat मीन जो इंटरसाइन से एब्जॉर्ब करके ब्लड में आया था और ब्लड में से फिल्टर होके जो लिम्फ बना है, टिश्यू फ्लूइड बना है, उसके अंदर डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, बिकॉज द मेन रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज रिलेटेड टू द इम्यूनिटी. तो जर्म्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेड सेल्स की जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स की डेड सेल हैं या फिर कोई और हमारी बॉडी की डेड सेल्स हैं, उनके फ्रेगमेंट, उनके पार्ट्स होंगे क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद जो चीजें बचेंगे. सेकेंड इज lymphocytes. So lymphocyte is a type of WBC, white blood cell, which are responsible for the immunity. So main function of lymphocytes which are present in the lymph as to fight infection. जो बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनके अगेंस्ट वो क्या करती है, फाइट करती है. सो नाउ लिम्फ बनता कैसे? तो लिम्फ इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में से क्या होते हैं, इस टिश्यू फ्लूइड में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर क्या आ जाता है, ब्लड फिल्टर होके आ जाता है. उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा होंगी, डब्ल्यूबीसी होगी, लिम्फोसाइट और बहुत सारे प्रोटीन और वो सब होते हैं. तो उससे क्या बन जाता है हमारा लिम्फ. देन थ्रू दिस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और इस जगह से लिम्फ किसके अंदर एंटर करता है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर. लिम्फ कैपिलरी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्जर वेसल विच आर कॉल्ड लार्ज लिम्फ वेसल्स, एंड इन बिटवीन द लार्ज लिम्फ वेसल्स उसके बीच में छोटे छोटे नोड्स होते हैं लाइक दिस. कि फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है, कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद फिर वो क्या हो जाएंगी, लार्जर लिम्फ वेसल्स, एंड इन बिटवीन द लार्जर लिम्फ वेसल यू विल फाइंड सर्टेन नोड्स and they are called lymph nodes or lymph glands. They are also called lymph glands. So the fourth part is already discussed, the lymph part, extracellular fluid, yellow colored fluid. It is a type of fluid connective tissue made up of two parts, plasma and lymphocytes.
So plasma contains protein molecule, digested fat, germs, fragments of dead cells. And the lymphocytes, they are a type of WBC, और वो क्या करते हैं? They fight against the infection. And what is the direction of flow of lymph? Tissue towards the heart. कि टिश्यू से कहाँ की तरफ डायरेक्शन होगी उसकी? हार्ट की तरफ. In simplest way, what is the role of, if someone asks you what is the role of lymphatic system? The main function of lymphatic system is to fight against the infection. Second is the lymph act as a middleman between the blood and the cells. कि ब्लड जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता किसके? सेल्स के. तो ब्लड क्या पहले किसको देता है? टिश्यू फ्लूइड को, कि जो टिश्यू बनेगा उन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिम्फ. तो ये क्या करता है? ब्लड पहले टिश्यू फ्लूइड को देता है, टिश्यू फ्लूइड फिर सेल को देती है. सेल को कोई वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है तो सेल फर्स्ट इट विल गिव टू द टिश्यू फ्लूइड, फिर टिश्यू फ्लूइड से वो किस में आएगा? ब्लड के अंदर. दैट्स हाउ इट्स वर्क. एंड द मेन रोल इज द सेकंड मेन रोल इज, फर्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ कंपोनेंट बिटवीन द सेल एंड द ब्लड एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स. Second main role is due to this lymphocytes, a type of WBC. तो lymphocytes क्या करते हैं? They fight against the infection. कि जो germs वगैरह हमारी बॉडी में जाते हैं उनके अगेंस्ट वो क्या करते हैं? फाइट करते हैं. If the question is write the function of lymph or write the function of lymphatic system, you can write first one. They take part in the nutritive process. कि nutrition process में participate करते हैं means they carry the digested fat. Second is immunity by killing the germs with the help of lymphocytes. Third is removal of waste like fragment of dead cells, carbon dioxide and nitrogenous waste which are produced by the cell. कि इसमें respiration होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे उनको क्या करेगी? बॉडी में से रिमूव करने में हेल्प करेगी फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड. द सेम एक्सचेंज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की एक्सचेंज में वो क्या करेगी? रोल प्ले करेगी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल विच इज लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्ट एज ए मिडल मैन और वो क्या करता है? इम्यूनिटी से हमारे फाइट करता है. सेकेंड इज द ब्लड प्रेशर. एज अ नेम सजेस्ट, द ब्लड pressure. All of you are aware कि in our body heart is the pumping organ. It continuously contracts, relax. So the contraction of heart is called systole and the relaxation of heart is called diastole. And all of you are already aware about the components of heart: atrium, ventricle. So there are two atrium, right and left, two ventricles, right and left. So the question that generally comes from the blood pressure is what is the normal blood pressure, what is the hypertension. कि जनरली जो हम नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो जनरली व्हेन वी से कि उसको बीपी की दिक्कत है या ब्लड प्रेशर का इशू है तो हम जनरली किसकी बात कर रहे होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर की. और सेकेंड फिनोमिना क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर. तो यू शुड बी अवेयर, फर्स्ट यू शुड अवेयर अबाउट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विच इज हाइपरटेंशन. हाइपर मीन बढ़ जाना, टेंशन मीन प्रेशर. तो ब्लड वेसल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर कितना प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि द टर्म इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल, कि जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी वॉल्स पे वो कितना प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है. वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का रोल क्या है? टू एक्सर्ट प्रेशर सो दैट the blood can flow throughout the body. So the device which is used for the measurement of blood pressure is called sphygmomanometer. तो जनरली जो हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड मैनोमीटर. बट टू मेजर द ब्लड प्रेशर बी केयरफुल, they will give you in option manometer. So don't write the manometer, the sphygmomanometer. So all of you must have seen this blood pressure measuring device कि they wrap वो कपड़ा सा होता है जिसके अंदर एयर फिल करते हैं, उसको वो आपकी आर्म के ऊपर फोल्ड कर देते हैं, जो भी पेशेंट है, नोट यू. तो वो फोल्ड कर देते हैं, देन दे पंप द एयर इनसाइड इट, और धीरे धीरे वो प्रेशर को रिलीज करते हैं. देन दे विल सी ऑन ए स्केल, कि एक स्केल होता है वहाँ पे मरकरी का, और वो वहाँ से फोल्ड रैप करने के बाद फिर वो एयर पंप करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करते हैं. एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर द रीडिंग हेयर ऑफ द मरकरी लेवल, and that's how they measure the blood pressure, the sphygmomanometer. And during the discussion of difference between arteries and veins, we have already discussed in arteries the blood pressure is more, in veins the blood pressure is less.
सो नाउ द ब्लड प्रेशर, जनरली हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, तो हमें डिवाइस से मेजर करते हैं, तो जनरली वो बोल देता है नॉर्मल है। तो वो जब भी ब्लड प्रेशर की बात करें, वेन एवर दे टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर, दे ऑलवेज टेल यू द टू वैल्यूज, 120/80, 140/90 or less than 110/70. So you will always find the reading of blood pressure in two terms. First is about the contraction, second is about the relaxation. कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर कितना है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर कितना है। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और स्पेसिफिकली यू कैन से द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कि एट्रियम है, एट्रिया है, वेंट्रिकल है। सो द टू टाइप्स ऑफ प्रेशर, उन दोनों को हमको इकट्ठा बोलना पड़ता है, दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोलिक मीन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट जब रिलैक्स करता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद। सो द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। एंड द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm मर्करी, की जो स्केल है मर्करी का उस पर कितना है। सेकेंड इज डायस्टोलिक, वेन एवर द हार्ट विल रिलैक्स, तो द प्रेशर इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, की जब हार्ट क्या करता है, रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे प्रेशर ज्यादा हुआ, ऑब्वियस सी बात है, एंड एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन द प्रेशर विल बी लेस, एंड दैट इज 80 mm मर्करी। सो इफ वेन एवर समवन आस्क फ्रॉम यू, कि कभी भी कोई आपसे पूछता है कि हाई ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है, तो इट कैन बी above this normal level. If the blood pressure of a patient or individual is more than 120/80, कि 120 भी ज्यादा है, 120 जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 150 है, 100 है, तो मीन दोनों बढ़े हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर टेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में। लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, 120 से नीचे चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 170। So if the pressure decreases below the normal, that will be called hypotension. If it is above the normal level, जो normally lifestyle disease है, this is the hypertension, कि जो blood pressure बढ़ जाता है लोगों का, and that term is called hypertension, कि जब normal से ज्यादा हो जाएगा तो उनको high BP बोल देते हैं, and if it is below the normal then it is called low BP, but the specific term used for them is hypotension, lower blood pressure than the normal, hypertension above the normal. So I hope these two terms are clear to everyone. First is related to the lymphatic system, कि वो immunity को control करता है, exchange fluid की तरह behave करता है, and the second is blood pressure, and be careful about these two terms, systole and diastole. Systole means the heart is contracting, heart contract कर रहा है, diastole heart is relaxing, heart relax कर रहा है, and what are the normal values for the blood pressure. If you still have any query, you can ask in the comment section. So thank you students.